देखो अभी हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है कोसेक ऑफ ब्रैकेट में क्या दिया है स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। तो आपको अभी इतने प्रॉब्लम्स हो चुके हैं तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले कोसेक दिया हुआ है तो कोसेक एक्स का फॉर्मूला लगेगा। फिर उसके बाद में स्क्वायर रूट आया है तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लगेगा। और उसके बाद में अंदर में क्या दिया है कॉस एक्स है तो उसके बाद में डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स लगेगा। तो ये 3 फॉर्मूले से ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे हमने पहचाना, हमारे पास में डेरिवेटिव में कौन-कौन से फॉर्मूले हैं, कोसेक के लिए भी एक फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट के लिए भी फॉर्मूला है और कॉस के लिए भी फॉर्मूला है। तो हम मैंने बिना सॉल्व किए ये बता दिया कि इसमें ये 3 फॉर्मूले अप्लाई हो गए। तो ये आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कि कौन-कौन से फॉर्मूले, देखते ही पता चल जाएगा कि कौन-सा फॉर्मूला लगेगा उसमें। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ साइड में, लिख लेती हूँ। तो पहले डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला कौन-सा? कोसेक एक्स, क्या है? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला कौन-सा लगेगा? स्क्वायर रूट दिया है। स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। क्या आएगा? 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। और नेक्स्ट क्या है? कॉम्पोजिट फंक्शन है तो कॉस एक्स का फॉर्मूला लगेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये 3 फॉर्मूले अगर आप अप्लाई करते हो तो ये आंसर मिल जाएगा आपको इसका। तो इसी तरह से आपको प्रॉब्लम पहचानना आना चाहिए। तो वही मैं आपको सिखा रही हूँ, ट्रिक कैसे, ट्रिक्स है ये सब सीखने की। तो पहले क्या करोगे? y इज इक्वल टू, पहले y से कंसीडर कर लो प्रॉब्लम को। y इज इक्वल टू कोसेक ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। तो सबसे पहले फॉर्मूला ये वाला, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, तो कोसेक एक्स का फॉर्मूला फॉर्मूला लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। तो अभी यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा सबसे पहले। तो कौन सा है? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉस्ट एक्स। माइनस कोसेक एक्स क्या है यहाँ पे? स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कॉट के में क्या आएगा? एक्स ही क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। बट अगर स्टैंडर्ड होता तो एक्स, अगर एक्स रहता तो हम दोबारा से डेरिवेटिव नहीं निकालते थे फिर से। तो अभी एक्स की जगह क्या दिया है? स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स दिया है तो अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे। तो मैंने पहले ही कहा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लगेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। तो ये फॉर्मूला, तो क्या होगा देखो, माइनस कोसेक ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये सेकेंड फॉर्मूला इंटू 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। अगर कॉस एक्स, ये एक्स होता तो स्टैंडर्ड होता, कंपोजिट है। तो फिर अब ये क्या होगा? इसका कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालना है हमको। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख के रखा है। तो डेरिवेटिव ऑफ इसके अंदर जो रहेगा उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो कॉस एक्स, तो क्या होगा देखो, माइनस कोसेक ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। अब यहाँ न्यूमरेटर में माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो माइनस साइन ही हट जाएगा यहाँ से। तो सी कोसेक ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू यहाँ क्या आएगा? साइन एक्स। और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमको क्या मिला? डी वाई बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमको क्या मिला इसका? कोसेक स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। तो देखो कितना सिंपल है। स्टार्टिंग में ही हमें ये फॉर्मूले पता चल गए तो हमने इजीली इसको सॉल्व कर लिया। तो ये हमारा आंसर है।